नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑफ बेसिक ग्रामर फॉर द स्पोकन इंग्लिश. My dear students, in the previous video clip we have discussed about the indefinite article, but in this particular video clip we will discuss about the definite article the. Basically, what is the basic use of definite article the we will discuss here. My dear students, just remember your childhood time. Whenever the primary teacher come to the house for the home tuition, and sometimes he said translate into English of the following sentences. और वो ट्रांसलेशन इस प्रकार का रहता था: दूध उजला है, दूध उजला होता है, चीनी मीठी है, चीनी मीठी होती है, बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट होते हैं. इस प्रकार के जब ट्रांसलेशन देते थे, जैसे दूध उजला है और दूध उजला होता है, तो ये तो फिक्स रहता था कि मिल्क इज वाइट यही होगा, लेकिन द किसके साथ लगेगा, यही कन्फ्यूजन होता था. आज हम इसे सरल और आसान भाषा में समझते हैं. कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम एक चैनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि द का मीनिंग क्या है. तो द का मीनिंग एक फिक्स कंडीशन में लगता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है दिस इज द मार्कर एंड दिस इज ए मार्कर. ओके, जैसे आई हैव दिस मार्कर, ओके, एंड दिस इज द माई फेवरेट मार्कर. तो इस मार्कर के बारे में बोलूँगा दिस इज द मार्कर, दिस इज द मार्कर. द का यूज किया. इस मार्कर से पहले अगर मैंने द का यूज किया, इसका मतलब मैं अपने फेवरेट मार्कर की बात कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँगा दिस इज ए मार्कर, तो मैं किसी भी जनरल मार्कर की बात कर सकता हूँ. कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि मैं इसी मार्कर की बात करूँ. मैं इस मार्कर की भी बात कर सकता हूँ, मैं इस मार्कर की भी बात कर सकता हूँ. सो जिस सेंटेंस में द का यूज नहीं होता है, राइट, जैसे ए लगा हुआ है, ए का मतलब, जैसे ए का मतलब क्या होता है, एक, लेकिन वो कोई एक होता है, कोई फिक्स नहीं कि वही एक. ए का पहले मतलब, ए का मतलब एक होता है, लेकिन वो कोई भी एक होता है, कोई एक, ऐसा नहीं कि वही एक. फर्क है, राइट. तो दोनों सेंटेंस में फ़र्क है. दिस इज ए मार्कर और दिस इज द मार्कर. अगर दिस इज द मार्कर की बात कर रहा हूँ तो मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ. इट्स माय फेवरेट मार्कर, राइट. अगर दिस इज ए मार्कर की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी भी मार्कर की बात कर सकता हूँ, इसकी या किसी और की. तो अब सवाल खड़ा होता है, क्या दोनों सेंटेंस सही है? बोथ आर दी करेक्ट और बोथ आर दी रॉन्ग. और फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, और सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. What is the correct answer? Correct answer is absolutely correct. Both are the correct. घर से मैं निकल रहा हूँ मार्केट के लिए, और किसी ने पूछा, किसी फैमिली मेम्बर ने पूछा Where are you going? Just मैं कहूँगा I am going to the market. अगर I am going to the market कहा तो वो समझ जाएंगे कि मैं उसी मार्केट में जा रहा हूँ. मैं मार्केट को फिक्स कर दिया कि मैं उसी मार्केट में जाऊँगा जिस मार्केट में रोज़ जाता हूँ या रेगुलर जाता हूँ. लेकिन मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू ए मार्केट, इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी भी कोई एक मार्केट में जाऊँगा. ये फिक्स नहीं है कि मैं इसी एरिया के मार्केट में जाऊँगा, मैं किसी और एरिया के मार्केट में जा सकता हूँ, राइट. उसी प्रकार से आई विल परचेस द बुक, आई विल परचेस ए बुक. आई विल परचेस द बुक, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि यस, मैंने सोच लिया कि मैं उसी बुक को परचेस करूँगा. आई विल परचेस द बुक, मैंने फिक्स कर लिया कि मैं उसी बुक को परचेस करूँगा. और अगर मैं कहूँगा आई विल परचेस ए बुक, जैसे यू आर माई फ्रेंड एंड आई टेल यू टुडे आई विल परचेस ए बुक, मतलब आप समझ जाएंगे अच्छा ये कोई एक बुक परचेस करेगा आज. लेकिन मैं कहूँगा माय डियर फ्रेंड आई विल परचेस द बुक, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी खास बुक की बात कर रहा है, ये उसी बुक की बात कर रहा है जो इसे पसंद है या जिसके बारे में पहले से सोच रखा है. शॉर्टली फाइनली फर्स्ट पॉइंट में हम यही कहेंगे, मीनिंग अगर समझना है द का तो मतलब फिक्स कंडीशन में द का यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में हेडिंग लिखो मीनिंग ऑफ द, उसके बाद में आप ये सेंटेंस भी लिख लो. और ए मतलब कोई एक, और द होते हैं फिक्स कंडीशन, राइट. और डिटेल में हम समझते हैं. अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, राइट. तो दूध उजला है, बात को समझे. इन दोनों सेंटेंस को सबसे पहले हम समझते हैं. दूध उजला है,
तो दूध उजला है और दूध उजला होता है, दोनों सेंटेंस को अगर ध्यान से हम एनालाइज करें, अगर दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से एनालाइज करें तो एक दूध उजला है, ऐसा फील हो रहा है कि हम फिक्स क्वांटिटी फिक्स कंडीशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दूध उजला होता है मतलब हम संसार में दुनिया में जितना भी दूध है हम सबकी बात कर रहे हैं और सबका कलर क्या है? वाइट। मेरे सामने जो दूध है मैं उस दूध की बात कर रहा हूँ, राइट। दूध उजला है मतलब मैं फिक्स कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें द का यूज होगा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू अर्लियर फिक्स कंडीशन में द का यूज करेंगे, राइट। तो दूध उजला है, यहाँ लिखेंगे द मिल्क इज वाइट, राइट। द मिल्क इज वाइट। ओके नेक्स्ट, दूध उजला होता है, मैं कोई फिक्स कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी जाति का बोध हो रहा है तो इसमें द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो होता वाले सेंटेंस में ये ध्यान रखें कि उसमें द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी एक केस है कि द का यूज होता है, वो हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें द का यूज नहीं होता है तो इसमें क्या होगा? मिल्क इज वाइट, राइट। सिमिलरली सारे some of the more examples here and we have to translate this। इन्हें ट्रांसलेट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूँ। अब तक हमने ये सीखा कि जब फिक्स कंडीशन की बात हो तो द का यूज होता है और जनरल कंडीशन की बात हो तो द का यूज नहीं होता है, ठीक है। मतलब जिसके साथ होता है ऐसा वर्ड लगा रहो, जिस सेंटेंस के साथ होता है ऐसा वर्ड लगा रहे होता है तो उसके साथ द का यूज द का यूज नहीं होता है, द का यूज नहीं होता है। लेकिन एक केस में होता है, कब नहीं होता है, कब होता है? जैसे सिंगुलर कॉमन नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन हो, राइट, और एक प्लूरल कॉमन नाउन हो। और सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है और प्लूरल कॉमन नाउन क्या है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू in the introductory part of the video clip I will make separate video on noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection as well। so इन सारे चीज़ों पे इन सारे टॉपिक पे हम सेपरेट वीडियो क्लिप बनाएंगे। फिलहाल मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस आपको पता होगा, राइट। आई होप अब तक आपने ट्रांसलेट कर लिए होंगे। हम मैच करते हैं, अब समझते भी हैं, राइट। किताब नहीं है, किताबें नहीं है, किताबें उपयोगी होता है, किताब उपयोगी होता है। ये चार सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले किताब नहीं है तो इसके साथ द बुक इज न्यू। किताब नहीं है, द बुक इज न्यू। मैं फिक्स कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो किताब नहीं है तो द का यूज होगा, ठीक है। तो द बुक इज न्यू। किताबें नहीं है, इसमें भी सिर्फ नाउन हो गया प्लूरल, किताब का किताबें हो गया, लेकिन बात तो कर रहा हूँ फिक्स कंडीशन की। अब एक नहीं, मोर देन वन किताब है, राइट। ऐसा लग रहा है किताब का, बुक का एक बंडल है, मैं उस बंडल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसके साथ भी द का यूज होगा। मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेशल फिक्स कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा? द बुक्स आर न्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किताबें उपयोगी होता है, किताबें उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, ठीक है। किताबें उपयोगी होता है, बुक्स आर यूजफुल, इसके साथ द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, राइट। किताब उपयोगी होता है, किताब उपयोगी होता है। अब ये एक तो बात, ये जनरल बात हो रही है, फिक्स कंडीशन की बात नहीं हो रही है, किताब उपयोगी होता है। लेकिन ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, किताब नहीं, ये किताबें नहीं है, ये किताब है। अगर ये किताबें होता तो उसके साथ द का यूज नहीं होता, और ये किताब है सिंगुलर कॉमन नाउन तो इसके साथ द का यूज होगा। तो द बुक इज यूजफुल, ठीक है। जैसे गायें बीमार है तो ये फिक्स कंडीशन की बात हो रही है, एक तबेला है, कुछ गायें हैं जो बीमार है, द का यूज
होगा, तो द काउज आर इल। गायें सीधी होती है, अब ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, गायें सीधी होती है, ये जनरल बात है, ठीक है, ये फिक्स कंडीशन की बात नहीं हो रही है। गायें सीधी होती है, लेकिन ये प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके साथ द का यूज नहीं होगा। अगर ये होता है गाय सीधी होती है, तो इसके साथ द का यूज होता, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। तो काउज आर जेंटल। पानी साफ है, हम फिक्स कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं रास्ते से, बीच में कहीं पानी दिख गया और वो पानी बिल्कुल साफ था, ठीक है, पानी साफ है, तो क्या बोलेंगे, द वाटर इज क्लीन। अगर वो पानी गंदा हो तो क्या बोलते हैं, द वाटर इज डर्टी, ठीक है। जल ही जीवन है, ये जनरल बात है, फिक्स कंडीशन नहीं है, जनरल बात है, जल ही जीवन है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो वाटर इज लाइफ, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा।